एक लाइन पे चल रहा है बट काफी टाइम से चल रहा है। बाकी ये राइस एक्स के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये राइस एक्स जो है जो पहले ऐड किया था ना पहले दिन का, हाँ अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, पहले दिन कितना ऐड किया था ये बताओ यार मैंने एक साथ यहाँ पे डाल दिया था। कितना? आप तकरीबन ये समझें कि 8 बोरियां 10 बोरियां तली हुई है इस उसमें। अच्छा 10 बोरियां डली हुई हैं इधर तक। अच्छा उधर तक वो भी माशाल्लाह शामिल है, अभी तो साफ सुथरा शामिल है इसके। तो भाई तकरीबन 10 बोरियां हम इसको टेक्निकली काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल 10 बोरियां लग गई हैं। और अच्छा भाई फीड जो है ना वो निकाल के दी जा रही है और फीड जो है वो बेसिकली मिक्स करके दी जाती है। तो भाई जरा रेशो बता दे अपने हिसाब से, यार कितनी 3:1 का रेशो है अभी, 75 और 25। 75 और 25%। और ये कब तक चलेगी, किस हिसाब से चलती है? जैसे कि मैं आपको बताऊं पर्सनली, जब आप ग्रोवर से फिनिशर की तरफ जाओ या स्टार्टर से ग्रोवर की तरफ जाओ तो उस टाइम पे स्विच करने का एक तरीका होता है। क्या होता है भाई जरा बताओ। पहले कोशिश ये करें कि 10% 15% ऐड करें, फिर 25% कर लें। अच्छा भाई अभी ये है कि फीड की टाइमिंग शुरू हो गई है और माशाल्लाह से बट को जो ना फीड डलना शुरू हो रही है। तो ये है कि हम ज़रा वाइट पे देख रहे थे, अब क्लोज में आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से टूट पड़ा है बट माशाल्लाह से। क्या है भाई माशाल्लाह से उसने कहा मैं वेट नहीं कर रहा, तेरा दिमाग ख़राब है क्या, ज़्यादा लगवाओगे आप। 1290 ग्राम माशाल्लाह से वेट है। वैसे तो टेक्निकली फीड खिला के हमने लिया लेकिन फिर भी हमने एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। ऐसी है, रैंडम चूज़ होगा यार आपके हिसाब से देना। भाई माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? 25 डेज। 25 डेज़ के अंदर जो ना तकरीबन इतना वेट बन चुका है माशाल्लाह से। तो अगेन 1290 की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली भाई आप आ गए माशाल्लाह से हमारे सेटअप पे। अरे नहीं और ये कि इंशाल्लाह आज डे 25 है, उसकी थोड़ी सी अपडेट वगैरह देंगे आपको। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की पोजीशन ऐसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर होने लगी है। बिल्कुल। और उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह जब आप सेल करो मैं सेल करूं तो कुछ हाथ में निकल के आए। भाई लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी ना उस टाइम पे जो रेट था मेरे ख्याल से चूजे का रेट क्या था, 80-90 रुपये ऐसी था तकरीबन। नहीं 75 रुपये 80 रुपये की कहानी थी। 75 से। और आज जो रेट है ना वो अच्छा खासा बढ़ गया। कितना बढ़ गया यार? आज तकरीबन 177.5, यानी कि ये समझे कि 2 दिन बाद 200 टच है। 200 टच है। दो चार दिन के अंदर चूजा शॉर्ट है बुरी तरीके से और 200 टच है। फिलहाल ये कहानी चल रही है इस टाइम के ऊपर। बाकी भाई बहुत से लोगों ने ये भी कहा था कि यार सस्ता चूजा डाल रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये फलाना डमकाना। लेकिन माशाल्लाह से मैंने ये देखा है कि मार्केट के अंदर वही चीज़ अगेन निकल के आई है कि आप पूरे साल में चलो, आप ये नहीं देखो कि मार्केट की पोजीशन क्या कह रही है, आप पूरे साल की कैलकुलेशन करो। डू एंड डाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई। अभी जो सिचुएशन है ना इतना अच्छा रेट है, अल्लाह करे ऐसे ही, यानी कि अच्छा रेट नहीं है लेकिन टेक्निकली यार देखिए बेहतर रेट अभी भी अगर मैं बात करूं तो आप ये समझें कि हम फार्मर्स के लिए अगर पूरे साल में ये भी हमें मिल जाए ना रेट सेम, अगर जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है उसके ऊपर जो हमारे पास जो ये रेट मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं लेकिन ये कि हम लोग बच जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम फार्मर्स इस तरीके से हमें मिल जाए, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ 227 का चूजा था और क्या रेट मिला बेचारे फार्मर को? यार 227 का रेट चूजा था और 250 रुपये 260 रुपये का बेचा है किलो करके। ये तो आप हिसाब लगा लें कि कितना नुकसान था। लेकिन ये कि अगर आप 20-30 रुपये मार्केट कर देंगे, जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है उससे पे 20-30 रुपये रख देंगे, तो वो जाहिर सी बात है आपका भी फायदा है, फार्मर का भी फायदा है और एंड प्रोड्यूसर जो है, जो कंज्यूमर है, उनका भी फायदा है। पूरी एक एंड प्रोडक्ट चलती रहेगी। वरना क्या होता है एकदम से माल बहुत बढ़ जाता है फिर एकदम से माल बिल्कुल गायब हो जाता है। हो नहीं सकता ये हमारी कंट्री में नहीं हो सकता। बाहर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है ना चीजें वो ऑलरेडी प्लान करके लोग चल रहे होते हैं। अच्छा भाई चूजे की बात मैंने इसलिए बताई कि जब मीट का रेट बढ़ेगा तो उस टाइम पे चूजे का रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और उसके अलावा जब मीट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पोस्ट दिखना शुरू हो जाएंगे फेसबुक पे कि चिकन के अंदर कोई ना कोई बीमारी आ गई है। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये वाला हिसाब किताब है आएंगे। अब तो माशाल्लाह से इतने अच्छा लोग काम कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन वाले हैं वो अलग अपनी पोस्टें बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जो माशाल्लाह से हमारी जो है ना पढ़ी लिखी जो फैमिली है जो इस चीज़ को समझ रहे हैं तो वो तो है, लेकिन एक जो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं ना कि यार ब्रॉयलर मुर्गी जो है नुकसान दे, उस चीज़ को निकलने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी थोड़ा सा टाइम मुझे तो बस लगता है कि लगता ही रहेगा जिस तरह कहानी चल रही है ना, क्योंकि फिलहाल ये कंडीशन अजीब ही सीन है कि मतलब आपने फलाना ने बोला कि भाई इस मुर्गी से ये चीज़ हो रही है तो वो चीज़ चलते आ रही है। आएंगे आप माशाल्लाह से आप भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ, और सिर्फ हम लोग अपने फ्लॉक के नहीं बाहर भी दूसरे दुकान वालों से लेके खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमें तो आज तक इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बेहतर रहा है। फैज भाई चले आज की लास्ट की वीडियो पे कुछ कमेंट थे कि मैंने आपको बोलने नहीं दिया, तो जहां मैं आपकी बात काटूं हम जरा मुझे अटका देगा। नहीं बिल्कुल सर, लोगों के कमेंट आ रहे थे यार आप बोलने नहीं दे रहे उसको, तो भाई आप मुझे बोल देना। उसके अलावा ये कि आज क्या चीज़ है बताओ जरा, क्या प्लान करना है, किस तरीके से करना है? यार आज अल्हम्दुलिल्लाह डे 25 है, फीड भी डालनी है और अभी जो है लाइट वाइट भी बंद है। सही है। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आजकल मौसम में थोड़ा सा इशू चल रहे हैं, इस मौसम में किस तरीके से आपने निकलना है, बट को किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से पकड़ना है कि आपके बर्ड में खुदा ना खास्ता कोई मसला आ रहा है,
तो वो सारी चीजें जरा पता लग जाए। भाई तकरीबन 3.5 मिनट का इंट्रो हो गया हमारा, तो चल के जरा बट का दीदार कराते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, केज के अंदर आ गए हैं और अब चीजें जरा डिस्कस करेंगे जरा फ्लॉग के साथ, क्योंकि देखें जब बट सामने होता है ना तो ज्यादा अच्छे तरीके से बात भी होती है बिल्कुल, और अच्छे तरीके से दोनों चीजें डिस्कस हो जाते हैं। फैज भाई जरा बताएं क्या सीन है अभी, क्या हिसाब किताब चल रहा है? यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने है, बट अभी फीड का टाइम होगा तो और चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से फ्लॉग जो है आपके सामने है, हेल्थ वगैरह तो दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भाई देखें, लास्ट टाइम हमारे पास हमने कहा था 20 चाहिए माशाल्लाह, और अभी हमें कितने चाहिए? बस देख लें जितने मैक्सिमम है 40-50 तो चाहिए ना, चलिए 40 चाहिए चले। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कोई ड्रिंकर नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्रॉपर जो है ना वो ऑटोमेटिक लाइन पे चल रहा है, बट काफी टाइम से चल रहा है। बाकी ये कि राइस एक्स के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये राइस एक्स जो है जो पहले ऐड किया था ना पहले दिन का, हाँ अभी तक वही चल रहा है। अच्छा पहले दिन कितना ऐड किया था ये बताओ? यार मैंने एक साथ यहाँ पे डाल दिया था। कितना? आप तकरीबन ये समझें कि 8 बोरियां 10 बोरियां तली हुई हैं इस उसमें। अच्छा 10 बोरियां डली हुई हैं इधर तक। अच्छा उधर तक वो भी माशाल्लाह शामिल है, अभी तो साफ सुथरा शामिल है इसके। तो भाई तकरीबन 10 बोरियां हम इसको टेक्निकली काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल 10 बोरियां लग गई हैं और उसके बाद सिर्फ रैकिंग हो रही है। सिर्फ रैकिंग, डेली रैकिंग हो रही है। सही है। कोई बुरादा बाहर नहीं निकला है, ना कोई बुरादा ऐड हुआ है, यही चल रहा है, काला हो गया। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि भाई इतनी, आप अभी खुद खड़े हुए आपको पता है कि इतनी अमोनिया एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा अमोनिया नहीं है कि आप शेड के अंदर खड़े हो तो बहुत ज्यादा वो खराबी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पे इतने वेंटिलेट एरिया नहीं है तो जो हम इतनी अच्छी वेंटिलेशन कर सकें। हाँ अगर मैं इधर एग्जॉस्ट फैन वगैरह ऐड कर दूं प्रॉपर, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी फिर अमोनिया। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं भाई, आप में से जो लोग बिल्कुल बंद कमरे में करते हैं ना उनके लिए बात है कि यहाँ से भी एक खुली हुई है वेंटिलेशन, यहाँ से भी वेंटिलेशन है, यहाँ से भी वेंटिलेशन है, ऊपर से भी वेंटिलेशन है, और ये छोटे छोटे जो लगे हुए रोशनदान यहाँ से भी वेंटिलेशन है, तो हवादार जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी इसके अलावा तो राइस की क्या रूटीन है? दिन में कितनी दफा रैकिंग कर रहे हो? दिन में सिर्फ एक टाइम कर रहा हूँ, सुबह करता हूँ, इनको फीड डालने के बाद करता हूँ। वैसे टेक्निकल सुबह फीड डालने से पहले करनी चाहिए, सही है, मैं फीड डालने के बाद कर रहा हूँ। इनकी एक रूटीन सेट हो गई है। सही है। शुरू में आप ये समझे जब रैकिंग मैंने करी है तो 2 चूजे मेरे सामने एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, हार्ट अटैक से डर के, क्योंकि जाहिर सी बात है देखें चूजा जब रैकिंग करते हैं ना आवाज से डरता है। सही है। चूजे को एक आने में टाइम लगता है चूजा अपने आप को एक्सेप्ट करने में, तो इसीलिए जो है कुछ मोर्टेलिटी हुई, 2 मोर्टेलिटी हुई थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं तो हार्ट अटैक से हुई कैसे पता लगा? यार मेरे सामने चूजा जो है वो अटैक में आया है ना। सही है। आप ये समझें कि चूजा ऐसा खुला था, मैं रैकिंग कर रहा हूँ, चूजा मेरे सामने यूँ भागा है, चींची करके आवाज निकाली, उल्टा करके मरा है। जब पोस्टमार्टम किया, मोर्टेलिटी खोली तो उसकी बॉडी में से ब्लड निकला है। सही, जाहिर सी बात है हार्ट अटैक हुआ है। तो भाई पोस्टमार्टम की बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं, उस पर आप आराम से कर सकते हैं काम, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। एक तो ना ये फैस की जो मुर्गे हैं ना, ये गुंडागर्दी कर रही है, ये मेरे पाँव के पीछे पड़ी हुई है, हर थोड़ी देर बाद उनको चोंचा मारने का दिल कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो फार्मर होंगे वो तो समझ जाएंगे, जो चोंचे मारते हैं मिनरल्स की कमी की वजह से करते हैं। बिल्कुल। तो अभी इसमें क्या इशू लग रहा है तुम्हें, क्या लगता है मिनरल्स की कमी है कुछ? यार देखें वाइटामिन वगैरह नहीं चल रहे, अगर मैं आपको बताऊं वाइटामिन नहीं चल रहे, इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि अब ये समझे 25 डेज का चूजा है, तो मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत ही है, अब इतना ज़्यादा कोई हम लेके नहीं चलेंगे। सही, हल्का फुल्का चलो रहता है कंडीशन, उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट भी रहते हैं। अच्छा ये वाली बात हो गई। दूसरी बात भाई, बुरादे का रैकिंग से मुराद ये है कि वो पूरी लाइन्स बनती है, रैकिंग की वीडियोस बहुत सारी मुनासिब बनी हुई होती हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। काम करेंगे ना, किसी दिन कमेंट आया तो आप सुबह के टाइम आए, सही है, मैं आपके सामने रैकिंग लाइव करके दिखाऊंगा। तो भाई डन कर देते हैं, और आप लोग कमेंट करेंगे तो रैकिंग आपको दिख जाएगी, ब्लॉग पालने के हिसाब से आपको अच्छा तरीके से अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा भाई एक चीज़, जो वाटर लाइन्स हैं इनकी इतनी ज्यादा हाइट क्यों है, जरा मुझे बताओ, क्योंकि देखो बट कैसे लंबी गर्दन करके खाना खा रहा है, वो पानी ये आपके सामने है ना, बट पानी पी रहा है। ये बेसिकली मैं जो सेट करता हूँ वो सेट करने का तरीका ये कि जो इनकी आइस है, सही है, आइस के लेवल पे जो है आपने इसकी जो पिन होती है वो सेट करनी पड़ती है, सही है, ताकि ये इजिली जो है वो पानी पिए। अभी देखें मैं इसको करके दिखाता हूँ तो ये पानी पीने के लिए आएगा, अभी तो ये कैप से पी रहा है, सही। लेकिन ये कि इस तरीके से किया जाता है। बहरहाल अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये मजीद और ऊपर होते रहेगी, जितनी इनकी हाइट होते रहेगी उस हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह वो भी आपको वक्त के साथ दिखा देंगे। उसके अलावा भाई बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है? यार बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है, लेकिन आप ये समझेंगे अभी मैं ट्रायल कर रहा हूँ, पहले मैंने ड्रिंकर रखे थे, ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप इस पे टोटली इस चीज़ पे करो और फीडिंग लाइन अगर आप लटका दो तो बॉडी स्ट्रक्चर में भी आपके पास फर्क आएगा। इसके अलावा ये कि चूजे की प्रोग्रेस जो है वो आपको, और उसके अलावा यार वाटर कंजम्पशन और फीड कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, लेकिन चूजा नीचे से उठाने में मैंने एक एग्जांपल दी थी एक भाई को कि मैं अगर खड़े होके नीचे से झुक के उठाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा और तकलीफ होगी, अगर मैं उसको ऊपर से ही चीजें उठाऊंगा तो मुझे आसानी रहेगी। और उसके अलावा यार चूजा इतना ज्यादा आलसी होता है ना, ये कहता है कि जो भी चीज है ना उसको हाथ के हाथ मिल जाए और वो उसको ना इजीली करके कंज्यूम कर ले, बिल्कुल ऐसी वाली बात है। इसके अलावा भाई लास्ट वीडियो पे हमारे कमेंट था एक भाई का, ऑर्गेनिक फीड का क्या बना,
क्या प्लान है यार? क्या कर रहे हो? ऑर्गेनिक फीड का रिजल्ट का मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली जो मेरे ख्याल में ये हाइड्रोपोनिक की बात कर, हाइड्रोपोनिक की बात है। हाइड्रोपोनिक का इशू सारा ये है कि जो मुझे सीड्स मिल रहे हैं ना उसमें फंगस पकड़ रहा है, जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मुझे एग्रीकल्चर वाले सीड नहीं मिल रहा। सही जो है। मार्केट के अंदर हम लोग जो नॉर्मली आटा खा रहे हैं वो वाला मिल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो एक मशीन से प्रोसेस होकर निकलता है, तो उसका एम्ब्रियो जो है वो मर जाता है। सही है। फिर पॉलिश होते हैं, स्प्रे होते हैं, तो वो एक डिफरेंट जो है उसका सीड अलग होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि उसका अलग एक प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कर रहे हैं। कामयाब नहीं हुआ, हमने ट्राई को करी थी, 1-2 दफ़ा ट्राई करी लेकिन कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आप भी अभी माशाल्लाह से व्लॉग डला हुआ, आप भी मसरूफ़ हो, तो फिर हम भी थोड़ा नहीं निकल सकते। लेकिन मेरा ये प्लान है कि इस ब्लॉग के बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह, उसके एक अलग ब्लॉग बनाएंगे। सही है। कहाँ से लेने का, कहाँ से लेते हैं, क्या हिसाब किताब पड़ रहा है, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आके डिस्कस करेंगे, फिर अगले व्लॉग में प्लान कर लेंगे। क्या पता इसमें हो जाए, क्योंकि अब बचा इसमें कितने दिन है, 5 दिन तो बचे, यानी कि सॉरी यार 25 दिन हो गया, इंशाल्लाह 12-15 दिन बचे। 12-15 दिन मेरे पास बचे हैं बस। तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैरियत से तैयारी कर दे। मैं 5 दिन कुछ ज़्यादा जल्दी ले गया, लेकिन माशाल्लाह से भाई बट जो है ना वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन करके चल रहा है अभी। फैज़ भाई फीडिंग दिखा दें, फीडिंग कितनी चल रही है वैसे? फीड यार ये तकरीबन समझे आप राउंड फिगर एक गैस कर लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ 40 to 50 के बीच में चल रही है। अब लोग बताएंगे कि 25 दिन में चलनी क्या चाहिए। हाँ यार आप में से बताएं, और बॉडी वेट भी हम चेक कर लेंगे लास्ट की तरह, हमेशा की तरह जैसे हम चेक करके लेके जाते हैं, तो उस हिसाब से वो भी बता देगा और वो भी बता देगा कि क्या हिसाब से दोनों क्या चीज़ चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी इंपॉर्टेंट के फीड अभी स्विच करिए फिनिशर की तरफ, ऐसा ही है? फिनिशर फीड यूज करना शुरू करिए। फिनिशर फीड यूज करने के बाद थोड़ा सा बट फीड नहीं खा रहा, हाँ तो ये नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट एक प्रोटीन एनर्जी, खासतौर पे एनर्जी जो है वो चेंज करने जा रहे हो, अच्छी खासी बढ़ जाती है, क्योंकि आप 3000 से 3200-3300 एनर्जी देने वाले हो। सही है। तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ी सी जो है ना बट के लिए थोड़ा सा एक टाइम लगता है, फिर पैलेट साइज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन आपके पास थोड़ा सा बट तंग करे, उसके बाद सही नॉर्मल। अच्छा, उसके अलावा यार एक काम करना ना, मुझे ये भी दिखाना कि फीडिंग जो है वो किस तरीके से होती है, जब फीड स्विच करते हैं तो कैसे की जाती है, वो भी हम जरा करके दिखाते हैं अभी आपके सामने, तो हम करके दिखा देंगे। हाँ चलो अभी इसको शुरू करते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करते हैं। सही है, फीड का टाइम हो गया ना मेरे ख्याल से? तो बिल्कुल फीड का टाइम हो गया। टाइम क्या हो रहा है? टाइम यार हो गया मेरे ख्याल से 5 बज के कुछ टाइम हो रहा है, एक मिनट के अंदर देख लेते हैं हम। टाइम 5:12 हो रहे हैं भाई। ठीक है, हम डाल देंगे, जल्दी डाल देंगे। वैसे तो इनका 6 बजे का टाइम होता है तकरीबन, आप समझो मगरिब की अजानों के बाद मैं इंशाल्लाह डालता हूँ। सही है, इंशाल्लाह आज आप लोग आए हो तो इंशाल्लाह फिर हम अभी डाल देते हैं ताकि दोनों थोड़ा सा इजी हो जाए। सही है, ओके। अच्छा भाई, फीड जो है ना वो निकाल के दी जा रही है, और फीड जो है वो बेसिकली मिक्स करके दी जाती है। तो भाई जरा रेशो बता दे अपने हिसाब से, ग्रोवर कितनी 3:1 का रेशो है अभी, 75 और 25। 75 और 25%। और ये कब तक चलेगी, किस हिसाब से चलती है? जैसे कि मैं आपको बताऊं पर्सनली, जब आप ग्रोवर से फिनिशर की तरफ जाओ या स्टार्टर से ग्रोवर की तरफ जाओ, तो उस टाइम पे स्विच करने का एक तरीका होता है। क्या होता है भाई, जरा बताओ। पहले कोशिश ये करें कि 10% 15% ऐड करें, फिर 25% कर लें। हाँ, यानी कि 15% से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 10 kg फीड यूज हो रही है, तो 10 किलो फीड यूज हो रही है, तो आप ये समझें कि 10% है ना, तो आप ये समझें कि 1 किलो हो गई। 1 किलो डाल दी उसमें हमने फिनिशर, जो नई फीड है। अच्छा, और जो पुरानी फीड है वो 9 kg। शिफ्ट करने के भी बहुत से तरीके हैं, कुछ लोग 3 दिन में शिफ्ट कर देते हैं, कुछ लोग 4 दिन में, कुछ लोग 5 दिन में। ये देखा जाता है कि आपकी बट की हेल्थ कैसी है। सही है, बट फीड पर अटैक कर रहा है तो आप 3 दिन के अंदर प्रॉपर शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि 25, 50, 75 और देन 4 डे पे आपकी पूरी 100% हो जाएगी। सही है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई आपने पहले ऐड की है, चूजा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और आपको ये डर है कि चूजा बैक ना हो जाए, तो इसीलिए आपने ये करना है कि कम रेशो से स्टार्ट करें। नुकसान कुछ भी नहीं है। सही है। आपका बर्ड जो है वो बड़ा दाना भी पिक करने लग जाएगा, उसकी जो एक शिफ्टिंग कर रहे हो आप फीड की, उससे भी जो है काफी फर्क पड़ेगा। नहीं तो जैसे कि आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल पहले 10%, नेक्स्ट डे आप 25% कर लो, उसके बाद डायरेक्ट, फिर उसके बाद आप देखो अगर उसने 25% पूरी खा ली है, आपको लगता है कि खा रहा है, 3rd डे आप 50% कर लो, उसके बाद 4th डे 75% कर दें, और फिर 5th डे 100%। आप फिर नई वाली फीड लगा दो। प्रैक्टिस ऐसी होती है कि 25% से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा 10% से स्टार्ट करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि 10% में डायरेक्ट आप शिफ्ट कर रहे हो ना, तो 25% में हो सकता है कि बर्ड थोड़ा सा तंग करे। 10% आप दो, पहले दिन वो पिक करेगा, उसके लिए आदत हो जाएगी, फिर दूसरे दिन से आप उसको प्रॉपर देना स्टार्ट, प्रॉपर वे के अंदर आप चलाना शुरू कर दो, उससे आप बेहतर तरीके से उसका आइडिया ले सकते हो। और अगर डायरेक्ट स्विच करोगे तो भाई ऐसा भी होता है 50-50 रेशियो चला रहे हो, और अगर डायरेक्ट स्विच करते हैं जैसे बहुत सारे लोग करते हैं हमारी, डायरेक्ट स्विच करेंगे आपके बर्ड का मेटाबॉलिज्म खराब होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उसकी डाइट प्रॉपर चेंज कर दी। क्योंकि इस ग्रोअर फीड के अंदर अगर 3000 कैलोरीज आपकी जो है किलो कैलोरीज एनर्जी है, तो फिनिशर के अंदर आपकी 3300 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी होती है, 3200 से 3300। और इसके अंदर प्रोटीन कम होता है, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। इसके अंदर 20% प्रोटीन है तो उसके अंदर 18 से 19% प्रोटीन होगा। तो जाहिर सी बात है फीड के अंदर बहुत वो जो है ना आपका अलग किस्म का रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। इन दोनों में फर्क क्या है?
भाई साइज का भी फर्क है सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा ये पैलेट्स कितने बड़े बड़े, अपीयरेंस में फर्क आ रहा है, अपीयरेंस में भी फर्क है, बिल्कुल देखिए। नो डाउट अगर आप उसमें फीडर में डालोगे उससे साउंड अट्रैक्ट होता है, लेकिन बर्ड को उसकी जो अरोमा जो होती है ना, वैसे तो बोलते हैं कि टेस्ट बर्ड्स उनके नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई होते हैं, जब भी तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। जाहिर सी बात है, आप ये देखें सेम फीट अगर आप मरजान की यूज कर रहे हो, सेम साइज, सही है, सेम साइज अगर आप सिन का आप डालोगे, आपका बर्ड तंग करेगा, बिल्कुल करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है। कुछ ना कुछ हद तक होते हैं, जब भी जो है वो इशू होते हैं सारे। हाँ, तो चले लेके चलते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अरोमा होता होगा, टेस्ट नहीं होता होगा, ऐसी है, देख लेते हैं क्या सीन होता है। लेकिन भाई अब डायरेक्ट छोटे से बड़े बर्ड जाने पे इतना आलसी होता है, वो खाना भी नहीं कहता छोड़ यार, अभी मिक्सिंग करनी है, ऐसे ही बर्दाश्त कर लेता हूँ भाई। फिक्स डाल दी इसमें, पहले 3 डोंगे इसके, 1 डोंगा उसका इस तरह डाला। अब इसको बोरे में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो ना पूरा बर्ड अच्छे से फीड खा ले। देख रहे हैं, बस ये एक नॉर्मल मिक्सिंग का तरीकाकार है, बेसिक सा, और इससे काम बन जाएगा। अच्छा भाई, अभी ये है कि फीड की टाइमिंग शुरू हो गई है, और माशाल्लाह से बर्ड को जो ना फीड डालना शुरू हो रही है। तो ये है कि हम ज़रा वाइट पे देख रहे थे, अब क्लोज में आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से टूट पड़ा है बर्ड माशाल्लाह से। और जैसे कहते हैं ना, बेहतरीन तरीके से बर्ड ने फीड उठाना शुरू कर दी है। थोड़ी बहुत फीड नीचे गिर रही है, मसला नहीं होता, खा लेता है बर्ड पिक करके, और ज़्यादा ना गिरे तो वो मसला बन रहा होता है, उसमें ज़्यादा इशूज़ आ रहे होते हैं। थोड़ी बहुत में तो समझ लें कि बर्दाश्त होती है, खैर हो जाती है, चल जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनता है। सही है भाई, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा भाई, फीड तो डल गई है सबको, और आपको माशाल्लाह ज़रा दिखाए ना कि सारा बर्ड जो है वो अच्छे से फीड वगैरह खा रहा है। अब आपको ज़रा दिखा देते हैं हॉस्पिटल से मुराद सीपी कलिंग पैन। तो कलिंग पैन में क्या रिस्पॉन्स है उसकी ज़रा आपको अपडेट देते हैं, और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे बॉडी वेट दिखाने के बाद। और साथ में आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, साथ में बॉडी वेट दिखाएंगे, उसके बाद आपको रेट्स के अपडेट भी देंगे। 1 मिनट यार, बस मैं आता हूँ। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अभी ये आ गए हैं सीपी के अंदर। भाई इसमें क्या सीन है, जो लंगड़े थे उनका क्या बना, क्या हिसाब रहा? जो लंगड़े थे, वीक थे, उनको अलग किया, आपके सामने अभी भी लंगड़े। सही है। ये चूजा है जो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, ऐसी एक और चूजा है हाँ, जो आज एक्सपायर हो गया। सही है, लेकिन अब देखते हैं, ये भी मुझे नहीं लगता बचेगा। बाकी ये कि जो छोटे मोटे हैं, जो चिली मिली थे, वो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े बेहतर हो रहे हैं। अगर ये इन्हीं के साथ होते हैं ना, तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। यार मेरे हिसाब से तो उनको डिस्कार्ड नहीं कर दो, जो छोटा वाला पड़ा हुआ है। यार कैसे करेंगे सर, जिला करके फेंक दें आप, मैं तो आपको ही कहता हूँ। क्या यार इसका यही है कि बस जब मोर्टेलिटी हो तो फिर निकाल देंगे। सीपी में डाला हुआ है ना, तो चले अल्लाह खैर करे। लेकिन मेरे हिसाब से देखो भाई, लंबी लंबी टांगे। अच्छा, ये बट तो सही लग रहा है मुझे। कौन सा? ये जो घूम रहा है, ये वीक वाला बर्ड है, ये भी वीक वाला बर्ड था, ये भी वीक वाला बर्ड है, ये भी वीक वाला बर्ड है। मतलब इनके थोड़े बैलेंस आउट है, वीक जो थे इनको सीपी में रख दिया। लेकिन अब ये है कि यहाँ से आगे चले जाएंगे फिर वहाँ पे? ये अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, किस टाइम पे शिफ्ट किया? 35 दिन पे वजन होगा। हाँ। फिर जब मार्केट हो जाएगी, स्पेस वाली मार्केटिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, स्पेस से मुराद ये कि मैं जगह हल्की हो जाएगी, तकरीबन ये समझे 35 दिन से पहले इंशाल्लाह कुछ माल देना स्टार्ट कर दूंगा। सही है। उसमें क्या होगा कि फिर जब मैं देखूंगा यहाँ पे स्पेस बनना शुरू हो जाएगी, और मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं यार अब मेरे पास जो है जगह थोड़ी सी खुली हो गई, तो मैं उनको उठा के इधर कर दूंगा। होता ही ये कि आप 35 दिन से पहले अगर इन सीपी वालों को इसमें मिलाओगे, तो आप क्या है, ये थोड़ा बेहतर तो हो रहे हैं, लेकिन इनका साइज और इनके साइज में थोड़ा बहुत फर्क है। सही है। ये जल्दी अटैक करेंगे, ये फीड देर में खाएगा, डरेगा, तो फिर दोबारा जो है बैग जाएगा। तो इसलिए मैनुअली आप इसको थोड़ा सा अलग करके चलाओ, ज़्यादा बेहतर है। सही सही ऐसा कर लेंगे। और ये है कि माशाल्लाह से दोनों बड़े बेहतरीन करके अल्लाह के हुक्म से अभी तक चल रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं सर जी, बॉडी वेट दिखाते हैं, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे और रेट के अपडेट पे बात कर लेंगे। बल्कि यहाँ रेट के अपडेट पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद अपने ओरिजिनल वाली चीज़ पे बात करेंगे। सही है। अच्छा भाई, चूज़ों का वेट चेक करते हैं, और इसमें से ज़रा कुछ 2-4 चूज़ा पकड़ के आपको ज़रा दिखाते हैं। आ गया है, और वेट क्या है भाई माशाल्लाह से। उसने कहा मैं वेट नहीं कर रहा, मेरा दिमाग ख़राब है क्या, ज़्यादा लगवाओगे आप। 1290 ग्राम माशाल्लाह से वेट है। वैसे तो टेक्निकली फिट खिला के हमने लिया, लेकिन फिर भी हमने एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा रैंडम चूज़ों का। यार आपके हिसाब से देना भाई। माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? 25 डेज। 25 डेज़ के अंदर जो ना तकरीबन इतना वेट बन चुका है माशाल्लाह से। तो अगेन 1290 की एवरेज थी इसकी भी, मेरे आखिरी वाले की। इसकी भी एवरेज भाई 1335। और भी वो बोलेगा ज़रा मोटा चूज़ा निकाल के दिखाओ, मैं आपको बताता रहूँगा, वक्त के साथ कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से भाई अल्लाह बरकत दे, अभी तक फैस की एवरेज मैंने नोट किया अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। 1290 सही है भाई, बड़ा मुनासिब चल रहा है, अल्लाह बरकत दे। अब एक काम करते हैं भाई, इसको 1 मिनट 2 मिनट छोड़ दे, शॉर्ट के काम आ जाएगा हमारे ये। अब बता दो भाई, जो अभी चूज़ा डाल रहा है उसको क्या मशवरा है कि डाले ना डाले? यार देखें, मेरा मशवरा यही होता है कि आप हर वक्त चूज़ा डालें। सही बात है। चूज़े में कभी भी गैप नहीं करें। उसकी वजह ये कि देखें, जब भी गैप करते हैं, मैंने नोट किया कि मैं जब भी गैप करके डालता हूँ ना, मुझे नुकसान होता है। बिल्कुल प्रॉपर सही बात बता रहा हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि मुहर्रम को फ्लॉग डालूंगा, रमज़ान का डालूंगा, डालते रहें कंटिन्यूसली। एक इसकी एग्जाम्पल ये कि अगर आपके पास समझे 5 लाख रुपए ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप 5 लाख रुपए को ये प्लान करेंगे पूरे साल को टर्नओवर करें आप
ऐसा नहीं करें कि अगर आपका लाख रुपए नुकसान हो गया आप बोलो यार 4 लाख रुपए बचे हैं, मैं नहीं कर रहा ये वो, ये तो मेरे पास बचेंगे ही नहीं। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ नोट करी है कि आप पूरे साल की कैलकुलेशन करोगे ना तो इंशाल्लाह आपके पास बरकत रहती है, आपको निकल के आता है। और ऐसा नहीं, आप बहुत से लोग ये बोलेंगे यार पूरे साल में अगर 2 व्लॉग निकालूंगा तो बराबर हो जाएगा, तो ब्रेक इवन पे बैठ जाएंगे, मतलब ना कुछ कमाया पूरे साल में ना खोया। तो भाई ऐसा नहीं है, जब आप पूरे कैलकुलेशन करोगे ना तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पूरे साल में आप ब्रेक इवन तो छोड़ दें, आप प्रॉफिट में रहोगे स्टिल। ऐसी वाली बात है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जब चूज़ा सस्ता था लोग मना कर रहे थे, लोग डाल नहीं रहे थे, आपने और मैंने चूज़ा डाला और आप ये देखें 1 हफ्ते के गैप से हम लोग ने डाला है। बिल्कुल लेकिन 1 ऐसा ही है। हफ्ते में भी आप देखें रेटों में कितना डिफरेंस डबल और देगा भैया। आप ये देखें इसका रेट कितना था? मेरे ख्याल से 27 रुपए था। मेरे 27.5 था, आपको मेरे ख्याल में 52 था, ऐसे कुछ। तो आप ये समझें कि लोगों ने इतना वो किया कि यार देखो चूजा इतना पिट रहा है, ये मार्केट बड़े होके भी पिटेगी। और एक कंडीशन ऐसी थी कि ऐसा हिसाब किताब था कि लोगों ने ऐसा माइंड किया जो फार्मर्स से कि यार देखो 52 रुपए का चूजा लोगों ने डाला, 66 रुपए का डाला और आप 27 रुपए का डाल लो, तो अल्लाह ही खैर करे, बनानी क्या मार्केट होगी। लेकिन स्टिल हम लोग को यही था कि नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह देगा, आएगा। तो यही है कि स्टिल आपके सामने रेट अभी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने इसमें भी अगर ये मेंटेन रहा मेरा मार्केट तक भी और आपके भी मार्केट तक की, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हाथ में निकल के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ तो भाई अल्लाह बचा जरूर देगा। बाकी देखें जो नसीब में होता है, तो भाई हमारा मशवरा यही होता है कि स्टेप ले लो। देखें अगर चूजा डालेंगे तो नफा नुकसान होगा, लेकिन अगर डालेंगे नहीं तो फिर नफा या नुकसान क्या। तो बस कारोबार है ही, बिजनेस ऐसा है जिसमें नफा नुकसान और क्या, और बहुत अच्छा है जिसमें नफा नुकसान है। और आप ये देखें कि एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि इसके अंदर जो प्रॉफिट रिटर्न है ना, हाँ। वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। कि आप गोल्ड से कंपेयर कर लो, किसी भी बिजनेस से कंपेयर कर लो, कार से, टेक्सटाइल से, किसी भी चीज़ से, मैं ये बोलता हूँ कि आप सर्च भी कर लेना और फिर इसका आप रिटर्न देखना तो आपको अंदाजा होगा। भाई इसका रिटर्न माशाल्लाह बहुत टाइट होता है, कभी कभी 30-40% तक भी देखा है। 35% 40% का भी रिटर्न मैंने उठाया है। सही है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस हमने रमजानों में फ्लॉप की बात की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसको तो छोड़ दें, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाए, लेकिन आप ये देखें कि परसेंटेज क्या मिल रही है। असल तो चीज गेम ही परसेंटेज है, और क्या। तो आप हिसाब लगा लेंगे, जो लोग समझदार होंगे तो वो इंशाल्लाह उनको पता लगेगा किस तरीके से उन्होंने करना है, क्या हिसाब किताब करना। तो खैर भाई आपको गाइड करना मेरा हमारा मकसद था, बाकी डिसीजंस तो आपके अपने होते हैं, नफा नुकसान आपका अपने हाथ में होता है। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं भाई। और ये है कि अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट लिया करें, बैठ के इतना सोचा नहीं करा करें, या तो नफा होगा या नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी हम लोग भाई साथ हैं आप लोग के। अगर आप लोगों को लगता नहीं यार मेरे पास जो है वो 2 लाख रुपए ही हैं और मैं अगर लगाऊंगा तो कुछ निकल जाएगा, तो फिर उस सूरत में हमारा ये मशवरा होता है कि भाई आप लाख रुपए से स्टार्ट कर लो। लाख रुपए नहीं 70,000 रुपए से स्टार्टिंग कर लो। और क्या, हमने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि भाई इतने पैसे बड़े डालो। हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप डालो। सही बात है, बात नहीं करो, डालो। डालोगे करके कुछ अंदाजा होगा, सिर्फ बात अगर आप देखते रहोगे, मार्केट को देखते रहोगे तो कुछ अंदाजा नहीं होगा, कुछ अंदाजा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, सब चीज़ें वैसे ही फारिग चलती हुई रहेंगी। तो खैर भाई कुछ चीज़ें सोचा आपको समझाएं, बताएं, दिखाएं और आपको अंदाजा होता रहा है क्या चीज़ें कैसे चल रही है। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें अभी तक बेहतर चल रही हैं। तो भाई वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, कोई चीज़ है तो नहीं गई यार मेरे हिसाब से सारी चीजें कवर कर ली। बाकी एक दूसरे एपिसोड में हम कर लेते हैं, बाकी दूसरी वीडियो में कुछ डाल देंगे। हाँ वो इंशाल्लाह कर लेते हैं। हाँ तो बस यार वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।